हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाज़ारा एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम अपने डेटा टेबल कंपोनेंट से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम अपने डेटा टेबल कंपोनेंट की CSS को और उसके कुछ फीचर्स को मैनिपुलेट करेंगे। तो आइए जान लेते हैं वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो हम अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है डेंस। देखिए, अगर हम अपने डेटा टेबल कंपोनेंट में डेंस प्रॉपर्टी पास कर देते हैं तो इससे होगा ये, जो हमारे डेटा टेबल कंपोनेंट की रोज हैं वो कम स्पेस लेंगी एज कम्पेयर टू वो नॉर्मली जितना स्पेस लेती हैं। तो चलिए अपने डेटा टेबल कंपोनेंट में इस प्रॉपर्टी को पास करते हैं और फिर ब्राउजर में चल के इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डेंस। तो चलिए अब ब्राउजर में चल के इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने ब्राउजर में वापस आ गए हैं। तो देखिए, अब जो हमारी डेटा टेबल कंपोनेंट की रोज हैं वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई हैं। देखिए, अब वो बहुत ही कम स्पेस ले रही हैं बिकॉज हमने अपने टेबल कंपोनेंट में डेंस प्रॉपर्टी को पास कर दिया है। इससे होता ये है, हमारे टेबल कंपोनेंट की रोज यूजुअली जितना स्पेस लेती हैं, बट इस प्रॉपर्टी के पास होते ही वो काफ़ी कम स्पेस लेंगी। तो चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है हाईलाइट ऑन होवर। देखिए, अगर हम अभी किसी रो पर अपना कर्सर ले जाएं तो देखिए आपको कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर हम अपने टेबल कंपोनेंट में हाईलाइट ऑन होवर को पास कर देते हैं तो फिर हम जिस रो पर भी अपना पॉइंटर ले जाएंगे वो रो हाईलाइट होगी। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को पास करके देख लेते हैं। तो मैं इस प्रॉपर्टी को कमेंट आउट करता हूं ताकि हम अपने रिजल्ट को और अच्छे से देख सकें। और मैं यहाँ पर लिखूंगा हाईलाइट ऑन होवर। तो चलिए अब ब्राउजर में चल के इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए, अब जब भी हम किसी रो पर होवर करेंगे तो वो रो हाईलाइट होगी। तो जैसे कि मैं इस रो पर होवर करता हूं तो देखिए ये हाईलाइट हो रही है। अब मैं किसी भी रो पर अपना कर्सर ले जाऊंगा वो रो हाईलाइट होने लगेगी। तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी पास की है उसका काम यही है, वो हमारे कर्सर के रिगार्डिंग हमारे टेबल कंपोनेंट को इंटरेक्टिव बना देती है और हमारा कर्सर जिस किसी भी रो पर होवर करेगा वो रो हाईलाइट हो जाएगी। तो चलिए अब अगली प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी का नाम है पॉइंटर ऑन होवर। तो देखिए, अभी हम जैसे किसी रो पर होवर कर रहे हैं तो हमारे माउस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर हम अपने टेबल कंपोनेंट में पॉइंटर ऑन होवर को पास कर देते हैं तो क्या होगा, अब जब भी हम अपने पॉइंटर को किसी रो पर ले जाएंगे तो हमें एक हैंड साइन बन के दिखेगा। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को पास कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे पास करूंगा पॉइंटर ऑन होवर। तो चलिए अब ब्राउजर में चल के इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए, अब जब भी मैं किसी रो पर होवर करूंगा तो हमको एक हैंड साइन मिलेगा, ना कि हमारा नॉर्मल पॉइंटर। देखिए मैं रो पर होवर करता हूं तो देखिए, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमको एक हैंड साइन मिल रहा है रो के होवर करने पर। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले हमें नॉर्मल पॉइंटर मिलता था, या यूं कह लीजिए नॉर्मल कर्सर मिलता था। बट पॉइंटर ऑन होवर प्रॉपर्टी को पास करने से अब हमको एक हैंड साइन मिल रहा है। तो अब हम जब भी किसी रो पर होवर करेंगे तो हमको हैंड साइन दिखेगा। देखिए, अगर हम रो से बाहर आ जाते हैं तो देखिए हमारा जो कर्सर है वो फिर से नॉर्मल हो गया है। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो जो अगली प्रॉपर्टी है वो हमारे टेबल कंपोनेंट के थीम से रिलेटेड है। देखिए, अगर हम अपने टेबल कंपोनेंट में थीम प्रॉपर्टी को पास कर देते हैं और अगर उसको वैल्यू डार्क दे देंगे तो जो हमारा टेबल कंपोनेंट है वो डार्क हो जाएगा। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को पास करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर थीम पैरामीटर को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और इसकी वैल्यू में मैं देता हूँ डार्क। तो इससे होगा ये कि अब जो हमारा टेबल कंपोनेंट है उसकी थीम डार्क हो जाएगी। तो चलिए ब्राउजर में चल के इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अब हमारे टेबल कंपोनेंट की जो थीम है वो डार्क हो गई है। अगर हमको अपने टेबल कंपोनेंट में थीम से रिलेटेड कोई भी मैनिपुलेशन करना है तो हम वो थीम प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर थीम की कंडीशनल रेंडरिंग भी करा सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि थीम पैरामीटर को वैल्यू कंडीशनली मिले तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक डमी कंडीशन यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ, बट आप चाहें तो जो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए एक डमी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ।
तो मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ 1 = 1, डार्क एल्स डिफॉल्ट। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बहुत ही पॉइंटलेस सी कंडीशन दी है कि अगर 1 इक्वल है 1 के तो हमारी थीम डार्क हो, अदरवाइज जो डिफ़ॉल्ट थीम है यानी कि लाइट थीम वो इस थीम पैरामीटर में एज अ वैल्यू चली जाए। तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो अब जो हमारे थीम पैरामीटर में वैल्यू जाएगी वो जाएगी डिफ़ॉल्ट। तो हमारे अब टेबल कंपोनेंट की जो थीम हो जाएगी वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी जो पहले थी, यानी कि लाइट थीम। तो चलिए इसके आउटपुट को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब फिर से हमारे जो डेटा टेबल कंपोनेंट की थीम है वो फिर से डिफ़ॉल्ट हो गई है, जो इनिशियली हमारे डेटा टेबल कंपोनेंट में सेट होती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।